100 करोड़ की सरकारी भूमि पर भू माफिया का कब्जा। नगरीय क्षेत्रों में भू माफिया के हौसले बुलंद। उनको यहाँ भी सरकारी जमीन दिखती है और कब्जा कर बैठ जाते हैं। प्रशासन की चेतावनी के बाद भी इनके पैर जमीनों से नहीं हट रहे, जबकि कुछ दबंगों के खिलाफ शिकायती आवेदन प्रशासन के पास पहुंच चुके हैं। शिकायत सामने आने के बाद भी इन भू माफियाओं को जमीनों से बेदखल नहीं कराया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मुरैना जिले के कैलारस तहसील के अंतर्गत देखने को मिला है, जहां पर सिंचाई विभाग की 100 करोड़ की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा बताया जा रहा है, जिसको लेकर सिंचाई अध्यक्ष ने कई बार प्रशासन को शिकायती आवेदन दिए, पर अभी तक इन भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश शर्मा ने भी भूमाफियाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शीतलपुरी मंदिर के पास शासकीय भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके प्लाटिंग कर रहे हैं। आइए सुनते हैं भाजपा नेता और सिंचाई अध्यक्ष ने हमारे न्यूज चैनल से क्या कहा। ये जमीन भूमि का क्या मामला है, कब्जा किया कुछ? असल में ग्राम पंचायत निरारा अंतर्गत निरारा नर्सरी के समीप बीरमपुर रोड के सामने और पहाड़गढ़ रोड के किनारे चरनोई भूमि पूर्व से है। कुछ लोगों ने चरनोई भूमि से सटा हुआ खेत खरीदा और इसी मंतव्य से खरीदा कि जो रोड के किनारे चरनोई भूमि डली हुई है उस पर अतिक्रमण कर उसे भी विकृत कर दें। इसी दृष्टि से उन्होंने खेत खरीदा और वही उन्होंने किया। उन्होंने अपने खेत से लेके और मेन रोड तक सड़क बिछा दी है और मेन रोड तक प्लॉटिंग करना चाहते हैं और प्लॉटिंग के दौरान उस शासकीय चरनोई भूमि को भी विकृत करना चाहते हैं। इससे उनका करोड़ों का लाभ है और शासन का करोड़ों का नुकसान है। और ऐसा सिर्फ यही नहीं हो रहा, आप देखेंगे कि कैलारस की फाइबल नहर है, उसके पास में जल संसाधन विभाग की बेशकीमती ज़मीन पड़ी हुई थी। उस ज़मीन को भूमाफियाओं ने प्लॉटिंग करके और विकृत कर दिया, करोड़ों रुपए कमा लिए। शासन आज तक ये तय नहीं कर पा रहा है कि ये ज़मीन सरकार की है या भूमाफियाओं की। ये विवाद राज्य शासन तक चल रहा है, हाई कोर्ट तक पहुंच गया, विधानसभा तक पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो जल संसाधन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके और इसको बेचा गया है, इसका निराकरण कैसे संभव हो। मुझे लगता है निचले स्तर के अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, उनकी सह पर ही ये भूमाफिया इस तरह के कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। यही नहीं, जब आप कैलारस से सबलगढ़ की ओर जाएंगे तो सबलगढ़ की ओर से जब कैलारस में प्रवेश करते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, एक बोर्ड लगा है, नगर परिषद कैलारस आपका हार्दिक स्वागत करती है। उसी बोर्ड के पास आंतरी गांव की सीमा में और नगर निगम सीमा से लगा हुआ एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर था, जो प्राचीन समय में 10 बाई 10 के चबूतरे पर हनुमान जी विराजमान थे। लेकिन भूमाफियाओं ने 3-4 शासकीय नंबरों को उसमें कब्जा लिया है, अपनी दुकानों का निर्माण कर लिया है, उसका व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। प्रशासन देख ही नहीं रहा। इसकी भी हाँ श्रीमान जी, ये मामला काफ़ी पुराना है। लगभग 50 वर्ष पूर्व जो है जन संसाधन विभाग ने को लेआउट के आधार पर राजस्व विभाग ने भूमि आवंटित की गई थी। तो जो है वो कुछ विषम परिस्थितियों के कारण भूमि का लेआउट भी चेंज किया गया, जिसमें नहर को जन संसाधन के लिए, नहर के लिए भूमि आवंटित कर दी गई। लेकिन उस भूमि उक्त आवंटित भूमि को खसरों में तो ले लिया, लेकिन उसकी भूमि का नक्शे में बटांकन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई जगह पर दिक्कतें हो रही हैं। कई भूमि सर्वे नंबरों को भूमाफियाओं ने अपने नेतागिरी और राजस्व विभाग से मिलकर अपने नाम करवा लिया है, जिसके कई मामले अदालतों में चल रहे हैं। और भूमि को नक्शे में मार्क करने के लिए कई बार राजस्व मंडल भोपाल से और कमिश्नर, कलेक्टर महोदय, एसडीएम वगैरह भी पत्र
नहर को मार्ग करने के लिए जारी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नहर को नक्शे में मार्ग नहीं किया जा रहा है। मेरे द्वारा भी सैकड़ों पत्र विभागों को लिखे गए हैं, कई दफ़े अधिकारियों से मिला गया है, अनुभागीय अधिकारी द्वारा भी कई दफ़े तहसीलदार को मौखिक आदेश भी मेरे समक्ष दिए गए हैं। इसके बावजूद भी नहर को नक्शे में मार्ग नहीं किया जा रहा है। नहर नक्शे में मार्ग न होने से आम जनता का शोषण हो रहा है। भूमाफिया रजिस्ट्री किसी नंबर की कर रहे हैं और अतिक्रमण कराकर उनको कब्जा दूसरी जगह पर दे रहे हैं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है और लोगों को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जन संसाधन की भूमि का नक्शे में मार्ग होना आवश्यक है। ये लगभग 100 करोड़ से ऊपर की शासकीय भूमि है। जन संसाधन विभाग ने भी कई बार पत्र लिखे हैं, लेकिन राजस्व विभाग कैलारस लेआउट का बहाना बनाकर बार बार भूमि को नक्शे में आवंटित नहीं कर रहा है, बटांकन नहीं कर रहा है, जबकि बिना लेआउट के किसी भी विभाग को भूमि आवंटित नहीं की जा सकती, जबकि उक्त भूमि खसरे में दर्ज है।